स्टार्ट हो गया। गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रहमान स्टडी जोन। बेटा आज की इस क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि इससे पहले भी हम लोग वेक्टर और लीनियर मोशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है और वो आपको इसकी में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का चल रहा है बेटा, उसकी सीरीज़ में आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें लिखा बेटा क्वेश्चन इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए कुछ बच्चे हिंदी मीडियम की भी वीडियो देख सकते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा हिंदी बोल देंगे। इन प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर यानी प्रक्षेप गति के अंदर जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, यानी वेग का मान त्वरण के लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसा कब होगा? तो ये चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। ऑलवेज होगा यानी हमेशा, नेवर कभी नहीं, एट वन इंस्टेंट केवल एक पल में ऐसा होगा, एट टू इंस्टेंट केवल दो जगहों पर ऐसा होगा। तो आप जानते हैं बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करता है तो हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर अगर देखा जाए तो हाईएस्ट पॉइंट पर केवल एक वेलोसिटी काम करती है, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है सिर्फ वही वेलोसिटी वहाँ पर काम करती है। और इस पूरे मोशन के अंदर एक ही एक्सेलरेशन काम करता है जो होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कि नीचे की ओर होगा। तो हम कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी और परपेंडिकुलर हाई वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा रास्ते में आप कहीं भी चेक करेंगे तो आपको यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा दोनों काम करेगा। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे होगी। तो हर जगह पर वेलोसिटी और जी की वैल्यू में कोई ना कोई एंगल बनेगा। लेकिन जब पार्टिकल हमारा बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पहुँचता है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे हो जाता है। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा और जी हमारा नीचे काम करेगा तो यहाँ पर एंगल आपको मिलेगा 90। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर होंगे, आपस में लंबवत होंगे। तो ऑप्शन आपका क्या मिलेगा बेटा? एट वन इंस्टेंट, केवल एक जगह पर ऐसा होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट। इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो अपरिवर्तित रहती है यानी बदलती नहीं है? क्या चीज़ नहीं बदलती है? फोर्स एंड वर्टिकल वेलोसिटी। तो अभी आपको अपने डायग्राम बना के दिखलाया था। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जब किसी ऑब्जेक्ट को आप यू वेलोसिटी से फेंकोगे थीटा एंगल पर, तो पूरे रास्ते में इस पूरे मोशन के दौरान सिर्फ दो चीज़ ऐसी होती है जो नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलता है? एक इसके वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, ये पूरे मोशन के दौरान यही हमेशा काम करेगा और इसमें जी की वैल्यू हमेशा हर जगह पर एक जैसी काम करेगी। सिर्फ ये दो चीज़ ऐसी है जो पूरे मोशन के दौरान नहीं बदलता, बाकी सब बदल जाता है। तो इसमें पूछ रहा क्या चीज़ कांस्टेंट होगी यानी क्या चीज़ नहीं बदलेगी? तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये नहीं बदलेगी, बाकी सब कुछ बदल जाएगा। वर्टिकल वेलोसिटी बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, मोमेंटम बदलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर जो मैक्सिमम हाइट होती है, जो अधिकतम ऊंचाई होती है, और टाइम ऑफ फ्लाइट जो उड्डयन काल होता है, ये दोनों का मान किस पे डिपेंड करेगा? तो दोनों का फार्मूला लिखते हैं बेटा। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपका मिलेगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और टाइम पीरियड का फार्मूला मिलेगा बेटा, उड्डयन काल का फार्मूला 2u साइन थीटा अपान g। तो आप देख रहे हैं चाहे आपका उड्डयन काल हो, फ्लाइट टाइम हो, और चाहे मैक्सिमम हाइट हो, ये दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? तो हम कहेंगे एक तो ये वेलोसिटी पे डिपेंड हो रहा है और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। बाकी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, बाकी सारी चीज़ कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी एंड प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर, यानी सी ऑप्शन हमारा हो गया बोथ, यानी इन दोनों पर। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच डायरेक्शन पूछ रहा है। कहाँ पर? एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर केवल एक ही वेलोसिटी काम करती है, कौन सी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यहाँ पर जी की वैल्यू नीचे की ओर। तो हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो आपका आंसर होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री पर काम करेंगे। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए।
इफ मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 1000 मीटर, व्हाट वुड बी इट्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इन दिस सिचुएशन। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिए बेटा, मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम रेंज है वो 1000 मीटर है। तो जैसे ही उसने बोला मैक्सिमम रेंज, तो हम जानते हैं रेंज मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। तो जैसे ही बोला कि रेंज मैक्सिमम 1000 है, तो हम समझ जाएंगे 45 डिग्री पर इसको फेंका गया होगा। तो रेंज की वैल्यू कितनी दे रखा है, रेंज की वैल्यू हमको दे रखा है 1000 मीटर, और कह रहा है इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो जब एक ही सिचुएशन की बात करें, एक ही सिचुएशन में किसी ऑब्जेक्ट को आप थीटा एंगल पर फेंक रहे हो और उसमें आपको रेंज और हाइट के भी रिलेशन पूछा जाए, तो उसमें हमने फॉर्मूला आपको बताया है R इज इक्वल टू 4h cot थीटा। जब किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो उसकी रेंज और हाइट के बीच ये रिलेशन होता है। तो इसी सिचुएशन में जिस एंगल पे हमने फेंका था उसमें रेंज की वैल्यू आपको मिल रही थी 1000 और हाइट की वैल्यू उस सिचुएशन में क्या होगी आपसे पूछ रहा है, एंगल होगा बेटा 45, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम रेंज बोल दिया उसने। तो cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो ये वैल्यू आपको 1 मिल गई और इस 4 से यहाँ पे आप कैंसिल आउट कर लीजिए 250। तो हाइट की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 250। तो हाइट की वैल्यू आपको मिल गई 250 मीटर। तो आंसर आपका ए नंबर सही हो गया 250 मीटर। अगर ये वर्ड ना बोला होता, इन दिस सिचुएशन ना बोला होता, तो मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच एक रिलेशन होता है कि आर मैक्सिमम जो होगा वो हाइट मैक्सिमम का डबल होता है। लेकिन ये बेटा सेम सिचुएशन नहीं होता है। ये ऐसे क्वेश्चन लगाया जाता है कि अगर कोई लड़का किसी गेंद को मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकता है तो उसी गेंद को वो मैक्सिमम कितना हाइट पर फेंक लेगा। इसमें क्या है, दो अलग अलग सिचुएशन है। जब आपको मैक्सिमम डिस्टेंस पे फेंकने को कहा जाएगा तो आप 45 डिग्री फेंकोगे, और जब मैक्सिमम हाइट बोलेगा मैक्सिमम कितना ऊपर फेंक सकते हो तो 90 फेंकेगा। तो ये दो अलग अलग सिचुएशन के लिए होता है। सेम सिचुएशन में एक ही सिचुएशन के लिए रेंज और हाइट के बीच ये रिलेशन लगाया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, 2 balls A and B ऑफ इक्वल मास, दो गेंदें हमारे पास हैं A और B जिनका नाम है, इनका मास बेटा इक्वल है। आर थ्रोन एट एंगल 30 and 60, एक को 30 डिग्री पर फेंका गया और एक को 60 डिग्री पर फेंका गया। वेलोसिटी दोनों की सेम दे रखा है v वेलोसिटी के साथ। तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो बताइए, यानी उड्डयन काल का रेशियो बताइए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g। अब देखिए जो चीज़ क्वेश्चन में कांस्टेंट होती है, यहाँ दो अलग अलग बॉल है, दोनों बॉल के लिए जो चीज़ें कांस्टेंट होगी उसको हम फॉर्मूले में कांस्टेंट करके सेम कर लेंगे। देखिए दोनों बॉल के लिए क्या कह रहा, सेम वेलोसिटी, यानी v की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गई। ठीक, g की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो गई, u दोनों के लिए सेम हो गया। तो अब टाइम पीरियड किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर। तो यानी यहाँ से फॉर्मूला बना लिया गया, पहले का टाइम पीरियड दूसरे का टाइम पीरियड इज इक्वल टू पहले के लिए sin थीटा 1 दूसरे के लिए sin थीटा 2। तो पहले का टाइम पीरियड कितना होगा, दूसरे कितना होगा, रेशियो कितना हो गया, पहला एंगल बेटा 30 डिग्री और दूसरा हमारा एंगल दिया 60 डिग्री। sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2, sin 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बन गया 1/√3। तो दोनों जो गेंदें होंगी उनके टाइम पीरियड का रेशियो बेटा आ गया 1/√3। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 1:√3। क्लियर है। चलिए, किसी भी फॉर्मूले में जो चीज़ें कांस्टेंट हो और रेशियो पूछ रहा हो तो कांस्टेंट वाली चीज़ों को हटा देते हैं, जो चीज़ वेरिएबल है, जो बदलने वाली है, सिर्फ उसको लेके सॉल्व किया जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 10 सेकेंड। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो उड्डयन काल है, वो 10 सेकेंड है। देन मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय इट, तो बताइए वो कितनी हाइट अटेंड करेगा। तो आपको हिंट क्या दे रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टी की वैल्यू आपको दे दिया 10 सेकेंड, और पूछा क्या है मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो हम जानते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब दिक्कत यहाँ पर है कि हमसे मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, ना तो हमको वेलोसिटी दे रखा है किस वेलोसिटी से फेंका गया, ना एंगल दे रखा है किस एंगल पर फेंका गया। तो इसमें दिक्कत क्या आएगी, इसके लिए आपको हिंट दे रहा है टाइम पीरियड की वैल्यू, यानी फ्लाइट टाइम की वैल्यू कितनी दे रखा है 10 सेकेंड। फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से हम u sin थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। u sin थीटा की वैल्यू हो गई 10 × g डिवाइडेड बाई 2 यानी 5g। ये किसकी वैल्यू आ गई, u sin थीटा की वैल्यू आ गई, और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे लेके अप्लाई कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, u² sin स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो u sin थीटा का होल स्क्वायर
और नीचे है 2g। u साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं 5g, वो यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। तो 5g का स्क्वायर हो गया 25g स्क्वायर, नीचे आपको मिल गया 2g, 1g से 1g कैंसिल आउट हो गया, तो 25g/2g की वैल्यू अगर 10 लगा लें तो 25 × 10 कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2 यानी 125 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट बेटा आ गई 125 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, u साइन थीटा की वैल्यू हमको दिया था और हमको हाइट की वैल्यू पूछ लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 240 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल रेंज हमको दे दिया यानी r की वैल्यू दे दिया, एंड इस टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकेंड, टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया 6 सेकेंड, रेंज की वैल्यू 240 और रेंज कौन सा है मैक्सिमम नहीं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू 240 और टाइम दिया है 6 और पूछा क्या है इट्स प्रोजेक्शन वेलोसिटी, यानी किस वेलोसिटी से फेंका गया, आपको u की वैल्यू पूछ रहा है। रेंज दिया है, टाइम दिया है, u की वैल्यू पूछ रहा है। तो एक काम करते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा अपान g इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से आप u साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 6 × g/2 यानी आ गया सीधे 36, ये बेटा हो गया 36, ये u साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब रेंज का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, रेंज के फॉर्मूले कई होते हैं, u² साइन 2 थीटा अपान जी हमारा मेन फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा अपान जी। रेंज का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो, रेंज की वैल्यू आपको दे रखा है 240 इज इक्वल टू, और u साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से अप्लाई कर लो 3 × g, बचा u कॉस थीटा अपान जी। इससे क्या हुआ, g से g कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 × 2 = 6 और इस 6 से इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ मिल जाएगा 40 किसकी वैल्यू आ गई, u cos थीटा की वैल्यू आ गई। तो देखिए u sin थीटा की वैल्यू हमको मालूम है 3 × g की वैल्यू अगर यहाँ पे 10 लगाओगे तो कितना मिल जाएगा 30। तो u sin थीटा की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है 30 और u cos थीटा की वैल्यू मिल चुकी है 40। पूछा क्या है कितनी वेलोसिटी से फेंका गया। अब आप डायग्राम में आ जाइए, डायग्राम में क्या होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप u वेलोसिटी से फेंकते हो थीटा एंगल पर, तो ये ऐसे जाता है, इसके दो कंपोनेंट करते हो बेटा u cos थीटा और इधर u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा और u cos थीटा का रिजल्ट यही तो होता है। तो अगर आपसे u की वैल्यू पूछ रहा है और हमको u cos मालूम है u sin मालूम है तो हम u निकाल लेंगे। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u हो जाएगा √of u sin थीटा का स्क्वायर प्लस u cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों वेक्टरों का रिजल्ट यही तो आएगा। तो सॉल्व कर लीजिए, u sin थीटा की वैल्यू कितनी है 30, तो 30 का स्क्वायर प्लस u cos थीटा 40 का स्क्वायर, इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 50। तो आपका आंसर मिल जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोई डाउट नहीं बेटा, चलते हैं आगे। जिसको थोड़ा सा फास्ट लगे वीडियो बेटा वो स्लो करके आराम से देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45। एक बॉल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया गया यानी फेंका गया फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इन वर्टिकल प्लेन, ऊपर की तरफ फेंका गया है। इट्स काइनेटिक एनर्जी ई, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा जो है वो ई है। व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो जब बॉल को आपने यहाँ से फेंका है तो फेंकते समय कह रहा है इसकी जो वेलोसिटी है, मान लो u वेलोसिटी है और 45 से आपने फेंका, तो हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा u cos 45 और ये हो जाएगा u sin 45। तो स्टार्टिंग में तो आपको वेलोसिटी u दिया हुआ है और इस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको दे दिया। स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, E है, यानी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा आपको दे दिया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दिया है, E। और आपसे बोल रहा बताओ जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्यों बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू बदल गई है। क्योंकि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों काम कर रहे हैं, u sin 45 u cos 45, लेकिन यहाँ पर केवल एक वेलोसिटी काम करेगी, u cos 45, ऊपर वाली वेलोसिटी खत्म। तो यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी में फ़र्क है। यहाँ की वेलोसिटी टोटल इन दोनों का रिजल्ट क्या है, u, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E दे रखा है और E की वैल्यू क्या होगी, ½ mU²। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचेगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बदल चुकी होगी, कितनी हो जाएगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ½ m और वेलोसिटी यहाँ पर है u cos 45 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, ½ mU² cos स्क्वायर 45, ये हो गया ½ mU² cos 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ½ mU² इंटू 1/2। तो इसमें क्या फ़ायदा मिला, देखिए ½ mU² किसकी वैल्यू थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू E थी, यानी इसकी जगह पर हम E अप्लाई कर लें, E इंटू 1/2 तो क्या बन गया E/2, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जो गतिज ऊर्जा होगी पहले से आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका आ गया C। ठीक है, कोई डाउट नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बेटा क्या बोल रहा, अ मैन कैन थ्रो, देखिए इसमें कह रहा है अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन, अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर, एक आदमी किसी पत्थर को मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकता है। अप टू व्हाट हाइट द स्टोन विल राइज, तो ये पत्थर कितनी ऊंचाई तक उठेगा। क्या इसमें दो अलग अलग सिचुएशन है। अगर इसमें ये बोलता है कि मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंक सकता है और उसी बॉल को मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक लेगा, अगर ऐसा बोलता कि अप टू व्हाट हाइट द स्टोन कैन इट राइज या कैन इट थ्रो, तो बात अलग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है मैक्सिमम 100 मीटर दूर फेंकता है और पत्थर कितना ऊंचा उठेगा, तो ये उसी केस की बात कर रहा है। अलग से आपसे नहीं बोल रहा कि पत्थर को कितनी हाइट तक फेंक सकता है। तो जब सेम केस होता है तो वहाँ फॉर्मूला क्या लगता है, रेंज इक्वल टू 4h cot थीटा, रेंज और हाइट के बीच रिलेशन ये होता है। तो यहाँ पर देखिए रेंज की वैल्यू आपको 100 दे रखा है, ये हो गया 4, हाइट आपसे पूछ रहा है और एंगल क्या लोगे, ये मैक्सिमम डिस्टेंस है और मैक्सिमम डिस्टेंस कब मिलता है, जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। तो यहाँ पे आप 45 लगा दोगे, cot 45 की वैल्यू हो गई 1, तो 100 इक्वल टू हो गया 4h, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 मीटर। तो आपको मैक्सिमम उस समय हाइट कितनी मिलेगी 25 मीटर, यानी जिस समय पत्थर 100 मीटर दूर गिरा होगा उस समय पत्थर कितना ऊपर उठा था 25 मीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फॉर अ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ इज हाफ ऑफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी। कह रहा किसी प्रोजेक्टाइल के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, और हम जानते हैं हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कौन सी होती है, u cos थीटा वाली, ठीक है। तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट ये क्या है, ये हाफ है। किसका हाफ है, तो हाफ ऑफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी। प्रोजेक्शन वेलोसिटी कौन सी होगी, जिस वेलोसिटी से फेंका गया था। तो कह रहा हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी की हाफ हो जाती है। तो बताइए एंगल कितने, रेंज कितना है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन में सारी हिंट दिया हुआ है कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है वो प्रोजेक्शन वेलोसिटी यानी जिस वेलोसिटी से फेंका गया था उसकी हाफ है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बेटा, u cos थीटा की वैल्यू प्रोजेक्शन वेलोसिटी का हाफ है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे क्या फायदा मिला, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, cos थीटा की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई, यानी थीटा की वैल्यू मिल गई 60। लेकिन हमसे एंगल तो पूछा नहीं है, हमसे क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द रेंज, इसकी रेंज क्या होगी। लेकिन जब एंगल मिल चुका है तो रेंज निकालना आसान हो गया। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u² sin 2 थीटा अपॉन g, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया था, u वेलोसिटी से, u तो u रहेगा, लेकिन एंगल हमको मालूम हो चुका है 60, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा sin 120 डिग्री अपॉन g की वैल्यू मान लीजिए हम 10 लगा दें, या ऑप्शन जी में पूछ रहा तो जी में जी रहने दो, ऑप्शन को जी में ही रहने दिया जाए। तो u² sin 120 अपॉन जी। अब sin 120 की वैल्यू कैसे आएगी, तो sin 120 होता है sin 90 + 30 और sin 90 + 30 हो जाएगा cos 30 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी √3/2, तो u² √3/2 और नीचे है जी। तो ये आपका आंसर सही हो गया, u² √3/2g, u² √3/2g, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में आपको हिंट दिया था कि जो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है वो प्रोजेक्शन वेलोसिटी की आधी है, उस बात से हमने एंगल पता कर लिया और इस एंगल का इस्तेमाल करके हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला किए थे, वही फिर आ गया। इसमें कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल विद काइनेटिक एनर्जी के इज थ्रोन एट एंगल 60 डिग्री। किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के है, उसको 60 डिग्री पर फेंका गया है, तो काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। अभी क्वेश्चन किया गया था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखा है k, ठीक है, और ये किस समय दिया है, जब उसको हमने u वेलोसिटी से फेंका होगा, तो ½ mv², तो ½ mv² की वैल्यू आपको k मिल गई। अब कह रहा हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी बताइए, जबकि एंगल कितना है 60 है, तो जब हाईएस्ट पॉइंट की आप बात करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी हो जाएगी u cos 60 और u cos 60 का मतलब हो गया u × 1/2, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इतनी हो गई। तो अब हमारी हाईएस्ट पॉइंट पर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आ जाएगी ½ m और हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो u 1/√½ m
u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो u और 1/2 इसका स्क्वायर, तो आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर इंटू 1/4, और ये हमको पहले से मालूम है, ये हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है k। तो अब हमारा आंसर आ गया k के कंपेयर में कितना आ गया, k/4। तो ऑप्शन हो गया कि अब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 60 डिग्री पर फेंका गया तो 1/4 हो गई। इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था 45 डिग्री पर हाफ हो गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट प्रोजेक्शन एंगल 15 डिग्री इज 100 मीटर। जब 15 डिग्री पर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो उसकी रेंज 100 मीटर आ रही है। व्हाट विल बी इट्स रेंज एट एंगल 45। अगर 45 पे फेंका जाए तो रेंज कितनी हो जाएगी फॉर द सेम स्पीड। क्वेश्चन में खुद लिख दिया है सेम स्पीड, यानी स्पीड हम नहीं चेंज कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को किसी स्पीड से फेंका गया 15 डिग्री पर तो उसकी रेंज बेटा 100 मीटर है, और उसी स्पीड से अगर हम इसको 45 पर फेंकें तो रेंज कितनी आ जाएगी। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, r = u² sin 2 θ/g। और दिए गए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्या चीज़ कांस्टेंट है, रेंज सेम है। दोनों कंडीशन के लिए बेटा रेंज की वैल्यू सेम है। तो जब दोनों कंडीशन में आपकी रेंज सेम आ रही है तो क्या करोगे, वेलोसिटी सेम लिया गया तो वेलोसिटी को हम शामिल नहीं करेंगे कैलकुलेशन में, जी दोनों के लिए सेम होगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बनाएंगे, r किस पे डिपेंड है, एंगल पर। तो दो अलग अलग रेंज है, r1/r2, तो दो अलग अलग एंगल है, क्या होगा, sin 2 θ1 sin 2 θ2। ये हमने फॉर्मूला बना लिया कि रेंज हमारा एंगल पर डिपेंड है, क्योंकि दिए गए क्वेश्चन के लिए वेलोसिटी दोनों की सेम है। तो पहली बार रेंज कितनी मिल गई थी, 100 मीटर। बाद की रेंज आपको पता करना है। पहला एंगल कितना है, 15 डिग्री, तो जब sin 2 θ1 लगाओगे तो 15 × 2 ये 30 बन जाएगा। दूसरा एंगल कितना है, 45, तो ये 2 × 45 करोगे तो ये आपका 90 बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 100/r2 इज इक्वल sin 30 की वैल्यू 1/2 और sin 90 की वैल्यू 1, तो 100/r2 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो रेंज आ गई हमारी 200 मीटर। तो अब हमारी रेंज कितनी आ गई, 200 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4√3 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। यानी हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो क्या है, वो 4√3 टाइम्स है, किसका, हाइट का। यानी क्वेश्चन में गिवन है कि जो रेंज है वो हाइट का 4√3 टाइम्स है। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रेंज की वैल्यू हाइट की 4√3 टाइम्स है। तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, यानी किस एंगल पर फेंका गया। तो हम जानते हैं बेटा रिलेशन क्या होता है, वी नो रेंज और हाइट में रिलेशन होता है r = 4h cot थीटा, ये रिलेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन में तुमको r की वैल्यू दे रखा है, तो ये r की वैल्यू यहाँ लगा दीजिए, 4√3h दे रखा है, ये हो गया 4h cot थीटा। तो हम कहेंगे h से h तो कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो √3 की वैल्यू क्या बन गई, cot थीटा। ठीक, और कॉट की वैल्यू अगर √3 है तो 10 की वैल्यू कितनी आई, 1/√3, और 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, 30 की। या अगर कॉट की आपको याद है सीधे कॉट से लगा लो, कॉट थीटा की वैल्यू √3 मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 30 डिग्री। कितने एंगल पर फेंका गया, 30 डिग्री एंगल पर फेंका गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मैक्सिमम हाइट अटेंड एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आज इक्वल। यानी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज ये दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अगर दोनों इक्वल है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तभी हमने देखा कि रेंज और हाइट में रिलेशन होता है, r = 4h cot थीटा। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन है इस बार कि r और h सेम है, यानी r की वैल्यू इस बार h दे रखा है, तो r की जगह पे h लगा दीजिए, h बराबर 4h cot थीटा, h से h कैंसिल आउट हो गया, 1/4 इज इक्वल टू cot थीटा। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 4 आ गई, तो थीटा कितना हो जाएगा, तो आंसर देंगे थीटा बराबर tan इनवर्स 4। ये हमारा आंसर हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन tan इनवर्स 4। ठीक है बेटा, अगर किसी को ज़्यादा फास्ट लग रहा हो वीडियो तो आप देखेंगे यूट्यूब अपने मोबाइल में, तो थोड़ा स्लो मोशन करके देख लीजिएगा ना, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन पाए, आपका डाटा ज़्यादा ना खर्च हो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर मोशन और वेक्टर की भी वीडियो बनाई हुई है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक देख सकते हैं, उन वीडियो को देख लें। उसमें 30-35 क्वेश्चन एक एक टॉपिक के आप मिलेंगे, इसमें थोड़ा क्वेश्चन कम है, केवल 21 क्वेश्चन इसके हैं। इसी तरह आपको हर चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपस में एक दूसरे को शेयर करिए
अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो उसको भी कर लें बेटा। चलिए, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज v = 3i + 4j। हमने क्या दिया है आपको, वेलोसिटी दे दिया, किसकी, प्रोजेक्शन की। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम फेंक रहे हैं यहाँ से, तो कितने वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, इस वेलोसिटी की वैल्यू आपको हम दे रहे हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या दिया है, 3i + 4j। तो वेलोसिटी की वैल्यू देखिए ऑलरेडी हमने आपको दो कंपोनेंट के फॉर्म में दे दिया। ये 3i क्या बता रहा है, x वाला कंपोनेंट, 4j मतलब y वाला कंपोनेंट, यानी ये वाला कंपोनेंट आपको दे दिया 3 और ये वाला कंपोनेंट कितना दे दिया 4। तो आपको ये भी दिया, ये भी दिया है, ठीक। और इसको क्या बोलते हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिंबल में क्या लिखते हो, u cos थीटा, यानी एक तरह से देखा जाए तो आपको u cos थीटा की वैल्यू दे दिया है 3 और u sin थीटा की वैल्यू कितनी दे दिया है 4, क्योंकि दोनों कंपोनेंट आपको दे दिया है। जब कोई वेक्टर i j के फॉर्म में लिखा हो मतलब क्या है, ये अपने कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा है। ये x वाला कंपोनेंट, ये y वाला कंपोनेंट। x वाला कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 3 और वर्टिकल कंपोनेंट 4। पूछा क्या क्वेश्चन में, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट, बताइए हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी किसको बोलते हो, u cos थीटा को, और u cos की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 3, यानी हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी कितनी हो गई 3 मीटर/सेकंड। ठीक है, आंसर आ गया 3 मीटर/सेकंड। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अ फाइटर प्लेन एट हाइट 490 मीटर इज फ्लाइंग विद स्पीड 60 km/h। एक फाइटर प्लेन है जो 490 मीटर की हाइट पर 60 km/h की स्पीड से उड़ रहा है, ठीक। ड्रॉप्स अ बम, वो एक बम गिराता है। हाउ फार फ्रॉम द प्लेन बम विल ड्रॉप, तो प्लेन से कितनी दूरी पर बम जाकर गिरेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ग्राउंड लेवल हमारी है। इतनी हाइट पर यहाँ पर एक फाइटर प्लेन उड़ रहा है, इसकी स्पीड आपको दे रखा है 60 km/h। तो पहले तो आप इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो 60 × 5/18 कर लेंगे, 6 3 × 18, 6 10 60, 50/3 मीटर/सेकंड। ये हमको स्पीड मालूम हो गई। इतनी स्पीड से ये हॉरिजॉन्टल मुड़ रहा है। अब क्या किया गया, इसमें से एक बम गिराया गया। तो जैसे ही बेटा यहाँ से बम गिराया जाएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। किसी चलती हुई चीज़ से जब कोई चीज़ गिराई जाती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होती है जो उस चलती हुई चीज़ की है। तो इस बम की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यही होगी 50/3 मीटर/सेकंड, और इसी डायरेक्शन में होगी। यानी बम को शुरुआत में वेलोसिटी इधर मिलेगी 50/3 की, और इस वेलोसिटी से ये आगे बढ़ेगा, लेकिन ग्रेविटी की वजह से नीचे दबेगा, इसलिए ये बम धीरे धीरे ऐसे गिरते हुए यहाँ पर आके गिरेगा। तो यही पूछ रहा है, जो प्लेन आपका है उस प्लेन से कितनी दूर जाके गिरेगा, ये डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है कि कितनी दूर जाके बम गिरेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, इसमें पहले ये पता कर लें कि अगर बम सीधे नीचे गिरता तो गिरने में कितना टाइम लगता, या इस तरह समझ लें इसमें वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन दो अलग अलग मोशन है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। जब आप वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो ये हाइट आपको 490 दे रखा है, तो वर्टिकल मोशन जब लोगे तो h बराबर फॉर्मूला लगेगा ½ GT²। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, नीचे या ऊपर की तरफ कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पर u की वैल्यू 0 ली गई है। h आपको दिया 490, ये हो गया आपका 490 = ½ g की वैल्यू मान लीजिए क्वेश्चन में 9.8, ठीक है। वैसे g की वैल्यू नहीं दिया है, 9.8 लगा लीजिए। t², इससे क्या होगा, इससे कैंसिल किए 4.9, ये डेसिमल हटाओगे यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो t² की वैल्यू आ जाएगी 100, तो t की वैल्यू आ जाएगी 10। तो पता ये चला कि बम हमारा 10 सेकंड के अंदर नीचे गिरेगा, लेकिन उस 10 सेकंड में कितना आगे खसक जाएगा हमसे ये पूछ रहा है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे s = ut + ½ at²। इनिशियल वेलोसिटी हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 50/3 है। टाइम कितना लगा बेटा 10 सेकेंड, प्लस ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इस पूरे मोशन में केवल एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा है जो कि g काम कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो 0 हो गया। ये हो गया आपका 500/3, यानी हमारा जो बम है वो प्लेन से 500/3 मीटर दूरी पर जाके गिरेगा। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। हर मोशन की अपनी एक इक्वेशन होती है, इसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन दे रखा है y = √3x - ½ gx²। ये इक्वेशन आपको गिवन है, और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इक्वेशन होती है बेटा वो होती है y = x tan θ - ½ gx² u² cos²θ। ये हमारा प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन होती है, और इसने ये इक्वेशन हमको दे रखी है, और क्वेश्चन पूछ रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। तो हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। जब आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने पे देखिए आपको क्या मिल जाएगा। कंपेयर करने पे आपको यहाँ पे मिल रहा है,
चलिए फिर से कर लेते हैं। ये इक्वेशन आपको दे रखा है y = √3x माइनस gx²/2 और इक्वेशन जो हमारी मेन होती है बेटा वो क्या होती है, वो इक्वेशन होती है y = x tan थीटा माइनस हाफ gx²/u² cos² थीटा। तो जब कंपेयर करेंगे देखिए तो y हो गया, x की जगह पे x हो गया और tan थीटा की जगह पे आपको मिल गया √3। तो कंपेयर करने पे आपको tan थीटा की वैल्यू √3 मिल गई, तो थीटा वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री और यही हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो आंसर मिल गया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विद वेलोसिटी u। एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया u वेलोसिटी से, मेकिंग एन एंगल थीटा एंगल बनाते हुए। व्हाट इज द चार्ज नहीं होगा, चेंज होगा बेटा, ये व्हाट इज द चेंज होगा, ये व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा। तो देखिए डायग्राम से समझिए, यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका गया है, कितने एंगल से फेंका गया बेटा, थीटा एंगल से हमने इसको ऐसे फेंका है यू वेलोसिटी से। ठीक, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे जाएगा, यहाँ पे आके गिरेगा। इनिशियल इसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, u cos थीटा और ये u sin थीटा। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट के पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी शुरुआत में उसके हमने दो टुकड़े कर लिए, एक हमारा u cos थीटा है i डायरेक्शन में प्लस u sin थीटा है j डायरेक्शन में। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। और जब पार्टिकल हमारा हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो यहाँ पर केवल हॉरिजॉन्टल वेग काम करेगा, केवल u cos थीटा काम करता है, u sin थीटा 0 हो जाता है। तो हम कहेंगे हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास एक वेलोसिटी है, वो मेरे लिए फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी हमारी है u cos थीटा जो कि i डायरेक्शन में है। ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है बेटा, ये इनिशियल वेलोसिटी है। कह रहा वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लीजिए। तो वेलोसिटी में चेंज निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दिया गया। फाइनल वेलोसिटी आपके दिया था u cos थीटा i माइनस इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ये दो पार्ट में है, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करोगे बेटा देखो कि क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने पे ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, आपको केवल मिलेगा माइनस का u sin थीटा j। तो यानी हमारी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया है u sin थीटा का, और ये माइनस j क्या बता रहा है, माइनस j उसकी डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन ऑप्शन में केवल वैल्यू की बात हो रही है कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो आंसर क्या दे दोगे, u sin थीटा का चेंज आ जाएगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास दे दिया 0.5, इसको प्रोजेक्ट किया गया है अंडर ग्रेविटी विद ए स्पीड ऑफ 98 की स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया 30 डिग्री एंगल पर। अब कह रहा है चेंज इन मोमेंटम, पिछले क्वेश्चन में आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा था, यहाँ चेंज इन मोमेंटम पूछ रहा, बात सब वही होगी, सेम वही कॉन्सेप्ट हमारा होगा कि जो ऑब्जेक्ट को यहाँ से आपने फेंका था थीटा एंगल बनाते हुए, एंगल कितना था 30 डिग्री, वेलोसिटी कितनी थी आपकी 98 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंबल में अभी फिलहाल इसको हम u लिख रहे हैं और इसको एंगल को थीटा लिख रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट लिखते हो u cos थीटा और इधर लिख देते हो u sin थीटा। तो जिस तरह से हमने कहा इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी शुरुआत में इसके पास जो वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है u cos थीटा i और एक है u sin थीटा j। ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। और जो फाइनल वेलोसिटी जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसके पास केवल एक ही वेलोसिटी होगी u cos थीटा, ये हो जाएगी u cos थीटा i। तो ये तो बेटा वेलोसिटी की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर चेंज पूछ रहा मोमेंटम में, तो हम कहेंगे इनिशियल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम कितना है। तो इनिशियल मोमेंटम निकालोगे पहले का मोमेंटम, तो मास इंटू पहली वेलोसिटी, तो यही हमारा पूरा वेलोसिटी होगा, बस मास से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब फाइनल मोमेंटम निकालोगे P2, तो यही वेलोसिटी होगी फाइनल, उसमें मास से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा फाइनल मोमेंटम हो गया। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, तो फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें, तो फाइनल मोमेंटम हमारा है mu cos थीटा i, फिर माइनस इनिशियल मोमेंटम हमारा ये दो टुकड़े में है, इसमें mu cos थीटा i भी है और प्लस का mu sin थीटा j भी है। जब ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो mu cos थीटा i यहाँ भी है, mu cos थीटा i यहाँ भी है, माइनस का कैंसिल हो गया, आपका बचेगा माइनस का mu sin थीटा j।
ठीक है। तो माइनस जे जो है ये तो डायरेक्शन शो करेगा। मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, वैल्यू कितनी आई, मोमेंटम में चेंज हो गया mu sin थीटा, और हमारा आंसर आ जाएगा मोमेंटम में चेंजिंग आ गई mu sin थीटा। लेकिन आपको मास की वैल्यू दे रखा है, कितनी है 0.5 kg यानी आधा kg। वेलोसिटी कितनी दिया है 98, और एंगल कितना दिया बेटा, एंगल दिया है आपको 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 98/4 करोगे तो 24.5, ये आपको आंसर मिल जाएगा। 98/4 कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 24.5। मोमेंटम है इसलिए न्यूटन इंटू सेकेंड। ठीक है, चलो वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, पर मोमेंटम हो, वेलोसिटी हो, जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको आप अगर आई जे ओके का इस्तेमाल करते हुए करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन है 21, क्योंकि टोटल 21 क्वेश्चन ही लिए गए हैं, और इस क्वेश्चन बेटा ऑप्शन में यहाँ पर ये म्यू बना हुआ है, ये पाई होगा, सारे ऑप्शन में पाई है, ये भी पाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, गोली को फायर कर रहे हैं, बुलेट को फायर कर रहे हैं। बहुत सारी गोलियां हर डायरेक्शन में फायर की गई विद द सेम स्पीड, और सभी की स्पीड बेटा सेम रखी गई है। सभी गोलियों की जो स्पीड है सेम स्पीड से हर डायरेक्शन में गोलियों को फायर किया गया है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड पर कौन सी एरिया मैक्सिमम कितनी एरिया होगी ऑन विच दीज बुलेट स्प्रेड, ये गोलियां कितनी एरिया में फैल जाएंगी ये आपको निकालना है। तो किसी भी बुलेट से जो किसी भी गन से जो बुलेट निकल रही है तो उसकी स्पीड आपको दे रखा है, यू स्पीड से फायर किया गया, और बोल रहा है ये मैक्सिमम कितनी एरिया में फैलेंगी। तो पता करिए, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोली दूर गिरे, इसके लिए एंगल क्या रखोगे, तो फॉर मैक्सिमम रेंज, अगर हम मैक्सिमम रेंज में गोली को फैलाना चाहते हैं तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल हमको रखना पड़ेगा 45, और उस केस में हमको रेंज कितनी मिल जाएगी, रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 थीटा अपान g, लेकिन हम रेंज मैक्सिमम चाहते हैं, इसके लिए एंगल 45 रखेंगे। तो यहाँ पे sin 2 × 45 यानी sin 90, और sin 90 की वैल्यू हो गई 1, तो मैक्सिमम रेंज हमारा हो जाएगा u² अपान g, यानी जो गोली होगी वो मैक्सिमम इतनी दूर जा सकती है, और इतनी दूर हर डायरेक्शन में जाएगी। यानी अगर यहाँ से आप फेंक रहे हो तो यहाँ से मैक्सिमम कितनी दूर जाएगी, u² अपान g, अगर इधर जाएगी मैक्सिमम कितनी जाएगी, u² अपान g, इधर जाएगी तो मैक्सिमम कितनी, u² अपान g, यानी इतनी डिस्टेंस पर चारों तरफ फैल जाएंगी गोलियाँ, क्योंकि हर डायरेक्शन में फेंका गया है। तो ये पूरी एरिया हमको पता करना कितनी एरिया हमारा है जिसमें गोलियां फैल रही हैं। तो इस एरिया को कैसे निकालोगे, ये एक सर्कल बनेगा और सर्कल की रेडियस क्या होगी, u² अपान g, और सर्कल की एरिया कितनी होती है πr²। तो मैक्सिमम एरिया हमारी हो जाएगी जिसमें गोलियां फैलेंगी वो हो जाएगा πr²। इसमें पाई और रेडियस का काम कौन कर रहा है, u² अपान g, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो आंसर मिल गया पाई u⁴ अपान g²। ये आपका आंसर मिल जाएगा पाई u⁴ अपान g²। बी ऑप्शन सही है, इसमें ये पाई है, हमने बताया था आपको, ये म्यू नहीं है, ये पाई है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो गया। तीसरा से 21 क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के लगाए। इसी तरह बेटा हर चैप्टर का, हर टॉपिक का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरह आपको मिलता रहेगा। पिछले 2 चैप्टर हम लोग पहले कर चुके थे, वेक्टर और लीनियर मोशन, आज हो गया प्रोजेक्टाइल। अब इसके बाद फ्रिक्शन या लॉ ऑफ मोशन जो भी आपका सीरीज बनती जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेनिफिट मिलेगा बहुत आपको, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में उसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और इसी के साथ साथ मैं बता दें कि इंटर वालों के लिए, क्योंकि इंटर का नवंबर में जो पेपर होना है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना है, तो नवंबर वाली तैयारी के लिए हम लोग चैप्टर वाइज सीट तैयार हो रही है। जल्द ही आपको इंटर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक बेटा, चलिए, थैंक यू।